अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसका एक्यूरेट ट्रेंड आपको पता होना चाहिए एंड उनकी जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं वो क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये चीज भी बहुत मायने रखती है। उनको भी ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। तो कौन सा स्टॉक कितने % वेटेज रखता है ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको ये चीज बता दूंगा अभी, क्योंकि इन चीजों से ही निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्चुअल ट्रेंड पता चलता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप निफ्टी का एनालिसिस करते हो, निफ्टी के अनुसार मार्केट रिवर्स जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके हाई वेटेज वाले स्टॉक्स को चेक कर रहे हो और वो दिखा रहे हैं कि वो सपोर्ट्स पर है, मार्केट ऊपर जा सकता है, तो चांसेस है कि वो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी क्रॉस करके मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो आप उस जगह पर गलत हो जाओगे। इसलिए जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं उनको भी ट्रैक करते रहना बहुत जरूरी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए दोस्तों, एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 के अंदर कितनी कंपनी आती हैं? तो निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां आती हैं, जिसके अंदर आप देखोगे तो जो रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक है उसका जो वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर वो 11% है। नेक्स्ट है जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसको हम TCS बोलते हैं, उसका कितना है 7.7%। एंड इसकी यहाँ पर प्राइस भी लिखी हुई है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और ये किस सेक्टर में आया है और वो किस सेक्टर में आता है वो चीज भी यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर HDFC बैंक, जिसका वेटेज परसेंटेज है 6.3%। तो जनरली इसके अंदर आप दो ही चेक कर सकते हो, रिलायंस एंड TCS, कि इनका मूव कहाँ जा रहा है। अब इनका चार्ट्स भी देखेंगे हम, अभी एक बार बैंक निफ्टी का और चेक कर लेते हैं। तो इनका ये वेटेज है, आप और भी चेक करना चाहो तो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो आप देखोगे जहां पर ये 4-5 स्टॉक 6 स्टॉक जाएंगे वहां पर ही निफ्टी 50 जाएगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, इनके अंदर आप देखोगे तो ये कंपनीज हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप बैंक्स आती हैं, जिनके अंदर 12 बैंक का समूह होता है या 12 बैंक का ग्रुप्स है ये। तो बैंक निफ्टी के अंदर HDFC बैंक का जो वेटेज है वो आपको दिखेगा 29.45%, जो कि अप्रोक्स 30% के आसपास ही है। एंड नेक्स्ट है ICICI बैंक, जिसका वेटेज आपको देखने को मिलेगा 20.68%, यानी SBI, जिसका वेटेज 18.28% है। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों बैंक हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों का अगर वेटेज मिला के देखो तो कितना बैठ रहा है। इन तीनों का जो वेटेज है वो 68-69 के आसपास बैठ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जैसा मूव करेंगे वैसा का वैसा ही बैंक निफ्टी के अंदर मूव आएगा। अब थोड़ा सा एनालिसिस चार्ट पे जाके और कर लेते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम, जिसके अंदर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन है जहां से मार्केट, उससे पहले ही मार्केट हल्का सा रिवर्स हो गया था। अब निफ्टी 50 के अंदर टॉप स्टॉक कौन से आते हैं? एक हो गया रिलायंस का। तो आप देखोगे कि रिलायंस का चार्ट यहाँ से रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके मार्केट हल्का फुल्का नीचे आया है। तो चांसेस क्या लगते हैं कि मार्केट और आ सकता है? मार्केट आ भी सकता है। अगर आएगा तो कितना आएगा? 1.3% के आसपास मार्केट डाउन हो सकता है। प्लस अगर TCS को भी देखें तो TCS के अंदर आप क्या चेक करते हो कि ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर निकल चुका है और यहाँ पर होल्ड किया है इसने। तो अगर ये रिलायंस का चार्ट नीचे आता है और TCS नीचे नहीं आता तो ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाएगा। या तो अगर TCS कंसोलिडेट हो जाता है या फिर ये इस सपोर्ट को, अब चूंकि ये रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन चुका है, तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ के हल्का फुल्का नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो ऑब्वियस सी बात है रिलायंस भी हल्का फुल्का या फिर यहाँ तक नीचे आने की ट्राई करेगा। एंड इसके अंदर अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी का भी जो ये लेवल है, इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट इस लेवल के पास आ जाएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमको कहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है? इस जगह से हमको बाइंग देखने को मिल सकती है 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी के अंदर। तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक के बिहेव पर। एंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट ये रहा। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, आप बोलोगे कि यहाँ पर भी तो एक सपोर्ट है, तो ये देखोगे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन है, ये वाला, ये पूरा ही सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक टच कर जाएगा, आराम से निकल के यहाँ तक आ जाएगा अगर वापस आएगा तो इसलिए ये मेजर सपोर्ट है। इस सपोर्ट को तो मार्केट ब्रेक कर देगा आराम से।
और इसको ब्रेक करेगा तो मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करोगे कि कम से कम 50-100 पॉइंट के आसपास आपको मूव देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट मूव कर ही नहीं पाएगा, यहाँ से ही वापस हो जाएगा। इसलिए एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना भी बहुत जरूरी होता है। एंड इसकी अगर टॉप लीडिंग स्टॉक की बात करें तो वो HDFC है। तो HDFC का ये ग्राफ खोल दे, तो HDFC का चार्ट खोलते हैं। तो HDFC का चार्ट के अंदर अगर आप चेक करते हो तो ये सपोर्ट से रिजेक्शन मार के ऊपर निकला है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर इसको आप चेक करो हल्का फुल्का तो ये एक ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करके वापस गया है, ये वापस निकला है। एंड अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें इसके सेकंड, तो ये ICICI बैंक की बात कर रहे हैं। तो ICICI बैंक के अंदर भी आप देखोगे तो ये भी एक बेयरिश ट्रेड है, ये देखो। तो ICICI बैंक के अंदर देखोगे तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर रेजिस्टेंस से और प्रॉपर सपोर्ट की तरफ आने की ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ से हल्का फुल्का रिवर्स होके गया तो मार्केट यहाँ से वापस आ सकता है, 0.6% नीचे आ सकता है ये। तो अगर ये इतना पॉइंट आता है तो सीधी सी बात है HDFC भी शायद आने की ट्राई करेगा। तो HDFC अगर इस सपोर्ट जोन पर ट्रेड करता है 0.40 पॉइंट अगर डाउन आता है या हल्का फुल्का इसी जगह पर ट्रेड करने लग जाता है, या फिर इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर भी आ सकता है, ज्यादा मूव नहीं है इसके पास, आराम से 14 रुपए डंप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है HDFC के लिए। एंड स्टेट बैंक का भी चेक कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक के अंदर आप देखोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हल्का सा ये 1-1.5 रुपए है। तो ये तो हल्का फुल्का जाके वापस नीचे आने के चांसेस हैं इसके। अगर ये क्रॉस नहीं करता है और यहाँ से वापस आ जाता है, ये क्रॉस ना करके या पर यहाँ चला जाएगा या यहाँ से वापस आ सकता है, तो आराम से अगर देखोगे तो 0.8% तो आप मान के चलो कि इसके अंदर भी डंप देखने को मिल सकता है। तो हम बैंक निफ्टी के अंदर ये सोच सकते हैं कि अगर मार्केट हमको इस जगह पर देखने को मिलता है 52,100 के आसपास, अगर बैंक निफ्टी का मार्केट देखने को मिलता है तो हम यहाँ से हमारी बाइंग कर सकते हैं। ये ट्रेड मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो इस टाइप से एनालिसिस करते हैं स्टॉक के बिहेव पर। एंड उसी प्रकार अगर आप निफ्टी का चेक करो तो निफ्टी का क्या है, इस सपोर्ट के पास मार्केट आता है तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं अगर प्राइस एक्शन अच्छा बने तो। और सेम चीज इसके अंदर भी है, प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन ढंग का बनता है तो इस जगह से हम बाइंग करने के चांसेस बना सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर आप देखोगे तो मार्केट एक बुलिश मार्केट है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो स्टॉक के बिहेव पर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन है, प्लस आप स्टॉक्स को भी चेक कर रहे हो, उनको भी ट्रैक कर रहे हो, जिससे आपकी एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो अगर आप चार्ट लगा रहे हो कि HDFC भी आप चेक कर रहे हो कि HDFC का सपोर्ट कहाँ है, HDFC सपोर्ट पर है, और आप देख रहे हो कि रिलायंस भी सपोर्ट पर है और बैंक निफ्टी भी आपको दिख रहा है कि सपोर्ट पर है, तो बाइंग करने में किसकी देरी, आप बाय कर सकते हो अच्छी पोजीशन देख के। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक के बिहेव पर ट्रेड कैसे करते हैं एंड इनको कैसे ट्रैक करते हैं। दोस्तों अगर आप स्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो एंड अगर आप उस चीज से परेशान हो कि किस स्टॉक के अंदर हम ट्रेड करें, हम स्टॉक कैसे पिक करें, तो अगर आप चाहते हो कि आप स्टॉक पिक ना करें, मैं आपको स्टॉक पिक करके दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में स्टॉक कमेंट कर दीजिए। मैं आपको रेगुलर वीडियो अपलोड किया करूंगा यूट्यूब पर, एंड यही चीज मैं टेलीग्राम पर भी डाल देता हूं, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाएं।